मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपका 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ लेट्स क्लीन टुगेदर। लेट्स क्लीन टुगेदर का मीनिंग कि हम लोग जो क्लीनिंग करेंगे वो साथ मिलके करेंगे। अगर साथ मिलके करेंगे तो हमारा पूरा इंडिया क्या होगा, क्लीन हो जाएगा, है ना। तो हम इस स्टोरी को पढ़ेंगे बाय चैप्टर रीडिंग, है ना। The students and the teachers are celebrating गांधी जयंती on 2nd October in the school। क्या करें, 2nd अक्टूबर को क्या करें वो लोग, गांधी जयंती सेलिब्रेट कर रहे हैं। निकिता took an active part in cleaning the school to celebrate गांधी जयंती under the स्वच्छ भारत अभियान और क्लीन इंडिया मिशन। स्वच्छ भारत अभियान के अंदर में क्या किया उसने, स्कूल को क्लीन करने का एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्लीन किया द जनरल क्लीनिंग ऑफ फ्लोर एंड थिंग्स। किसको किया, उनकी जनरल थिंग्स और फ्लोर को। देन डस्टिंग ऑफ डेस्क एंड बेंचेस, उन्होंने उनकी बेंच और डेस्क को क्लीन किया। देन क्लीनिंग ऑफ वाटर लॉगिंग एंड द एंटायर बिल्डिंग, वाटर परमिसेस को भी क्लीन किया, उनके जहाँ पे पानी का, जिसको वाटर रूम बोलते हैं, उसको भी क्लीन किया। देन रिमूविंग गार्बेज फ्रॉम स्कूल कॉम्प्लेक्स, और स्कूल कॉम्प्लेक्स से सारा जितना भी कचरा था वो हटा दिया। देन आफ्टर क्लीनिंग वर्क वॉज कम्प्लीटेड, निकिता सॉ दैट स्कूल लुक्ड वेरी ब्यूटिफुल, है ना। When Nikita reached home, she narrated the entire incident to her mother and promised to help her cleaning their house। उसने क्या किया कि जब उसको उसका स्कूल क्लीन बहुत ब्यूटीफुल दिखा तो उसने उसकी मदर को प्रॉमिस करा कि वो हाउस क्लीनिंग में भी हेल्प करेगी। देन हम इसमें पढ़ेंगे कि स्वच्छ भारत अभियान क्या है। स्वच्छ भारत अभियान को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्लीन इंडिया मिशन। was launched in our country on 2nd October 2014 as a national movement। This national campaign achieves the vision of Clean India by 2nd October 2019। ठीक है, 2nd अक्टूबर 2019 को क्लीन इंडिया मिशन स्टार्ट हुआ था, जिसको हम हिंदी में स्वच्छ भारत अभियान बोलते हैं। किसके अंडर में, महात्मा गांधी की 150th बर्थ एनिवर्सरी पे इसको इंडिया में लॉन्च किया था। देन इट इज़ अ सेइंग इन इंग्लिश, क्लीनलीनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। इसका मीनिंग क्या होता है, अगर सफाई होगी तो वहाँ भगवान का वास होगा, है ना। तो इसलिए बोलते हैं इंग्लिश में क्लीनलीनेस इज़ नेक्स्ट टू द गॉडलीनेस। देन हम पढ़ेंगे वेस्ट। वेस्ट क्या होता है ना, जो हम लोग कचरा फेंकते हैं, जो हमको चीज़ें नीडेड नहीं होती है, वो क्या बन जाता है, वेस्ट मटेरियल विच वी डू नॉट रिक्वायर, है ना। तो जो हमको नीडेड नहीं होता है वो क्या हो गया, वेस्ट हो गया। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि द वेस्ट आर द मटेरियल्स दैट आर नो लॉन्गर नीडेड, जो हमको नीडेड नहीं होते, हैव बिकम यूजलेस, जो हमारे यूज़ के नहीं है वो यूजलेस हो गए, एंड आर मेंट टू बी थ्रोन अवे, और जिनको मीन्स ख़राब होने के बाद उनको थ्रो करना ही पड़ता है। वेस्ट कितने टाइप में हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, फ्रूट एंड वेजिटेबल के पील्स, मतलब उनका छिलका या उनका कचरा। देन लिक्विड यूज्ड विद सोपी वाटर, या लिक्विड है जो गंदा हो गया है। देन गैसेस रिलीज्ड इन व्हीकल, सम सॉलिड वेस्ट कॉमनली कॉल्ड गार्बेज, और सॉलिड वेस्ट को हम क्या बोलते हैं, गार्बेज। अब सोर्सेस ऑफ वेस्ट, हमको वेस्ट कितने सोर्सेस से मिलता है। वेस्ट इज़ यूजुअली प्रोड्यूस्ड इन होम्स, घर में निकलता है, ऑफिस में निकलता है, इंडस्ट्रीज़ में निकलता है, फार्म्स में निकलता है, एंड हॉस्पिटल्स में निकलता है। मोस्टली हर सोर्स से हमको क्या मिल जाता है, वेस्ट मिल जाता है बहुत सारा। ठीक है, नाउ हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ वेस्ट, उस वेस्ट का हमारे ऊपर इफ़ेक्ट क्या होता है। सी, अगर वेस्ट नहीं रिमूव हुआ तो वो क्या बनाएगा, हमारे सराउंडिंग को डर्टी एंड अगली। ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज फ्रूट्स, वेजिटेबल पील्स, एनिमल डंग एंड लेफ्ट ओवर फूड गिव आउट अ फाउल स्मेल। जितना भी अगर कचरा पड़ा रह गया है या वेस्ट मटेरियल का है तो वो क्या देगा, फाउल स्मेल, मतलब गंदी बदबू, है ना। फिर वो क्या करते हैं, ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर फ्लाइज एंड मॉस्किटोज। अगर कचरा उधर पड़ा ही है तो वो क्या करेगा कि उस कचरे पे मक्खियाँ इकट्ठा होना स्टार्ट होगी, एंड वो क्या करेगी, इन्फेक्शन फैलाएगी, बीमारियाँ फैलाएगी, है ना। डायरिया, मलेरिया, वो क्या करते हैं, फिर वही मक्खी मच्छर हमको बीमार करते हैं ना, फूड पॉइजनिंग होती है। देन ड्रेन्स ऑफन गेट चोक्ड, और क्या होता है, ड्रेन्स मीन्स नालियाँ, है ना। जो हमारी नालियाँ होती है वो क्या होती है, चोक हो जाती है, अगर गार्बेज उसमें फंस जाता है, तो इसलिए उसको क्लीन करना ज़रूरी है। ओवरफ्लोइंग सीवेज, ओवरफ्लोइंग, अगर सीवेज हो रहा है तो वो क्या पता हमारे पानी में जो ड्रिंकिंग वाटर है उसमें मिक्स हो सकता है,
है ना, तो हम लोगों को गंदा पानी मिलेगा पीने के लिए। देन गैसियस वेस्ट क्या करता है, जो गैसियस वेस्ट होता है वो पोल्यूशन फैलाता है, वो पोल्यूशन हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है। अब जब क्लीन इंडिया मिशन स्टार्ट किया था तो उसमें 2 टाइप्स के डस्टबिन निकाले थे, वन इज़ ग्रीन एंड वन इज़ ब्लू। ग्रीन में कौन से वेस्ट जाता है, जो बायोडिग्रेडेबल हो या फिर जिसको हम डिकम्पोज कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं दोबारा से। एंड ब्लू में कौन सा डालते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल, जिसको हम दोबारा ना तो डिकम्पोज कर सकते हैं, ना दोबारा रिसाइकिल या रीयूज़ भी नहीं कर सकते, है ना। तो ब्लू डस्टबिन में नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डालते हैं और ग्रीन में बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डालते हैं, है ना। दिस वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल कंपोस्ट बाय द प्रोसेस ऑफ कंपोस्टिंग। जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, कंपोस्ट कर सकते हैं फर्दर यूज़ के लिए, फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। पेस्टिसाइड जो हमारे एग्रीकल्चर में हेल्प करता है ना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंपोस्टिंग, है ना। देन हम आज की क्लास का हमारा लास्ट टॉपिक है हाउ टू रिड्यूस द जनरेशन ऑफ वेस्ट, कि वेस्ट को कंट्रोल कैसे करें। हम 3 प्रोसेस से कर सकते हैं, फर्स्ट इज़ रिड्यूस, सेकेंड इज़ रीयूज़ एंड थर्ड इज़ रिसाइकिल। रिड्यूस का मीनिंग क्या होता है, वी कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट बाय कंज्यूमिंग एंड थ्रोइंग लेस, कि हम लोग अगर उसको कंज्यूम ज़्यादा करेंगे और थ्रो लेस करेंगे तो वेस्ट मीन्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, है ना। तो जब हम लोग उस चीज़ को कंज्यूम कर सकते हैं अच्छे से तो वो वेस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो रिड्यूस का मीनिंग क्या हुआ, उसको कम करना। रीयूज़ ऑफ आइटम्स इज़ अनदर मेथड ऑफ रिड्यूसिंग वेस्ट। क्या करता है कि जो रीयूज़ है, अगर हम किसी चीज़ को एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा से यूज़ कर सकते हैं तो वो भी हमारा वेस्ट को रिड्यूस करेगा, है ना। रीयूसिंग इज़ अनदर मेथड ऑफ रिड्यूसिंग वेस्ट। तो उससे क्या हो सकता है कि वही चीज़ें अगर दोबारा यूज़ हो सकती है तो उससे हमारा वेस्ट ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा, है ना। देन लास्ट इज़ रिसाइकिल, मेकिंग यूज़फुल थिंग्स फ्रॉम वेस्ट मटेरियल्स इज कॉल्ड रिसाइकलिंग। हम कुछ वेस्ट मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं कि वेस्ट मटेरियल से कुछ यूज़फुल थिंग बना सकते हैं जो हमको काम आए, तो उससे भी हमारा जो वेस्ट मटेरियल का प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा। तो हम आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद का जो न्यू टॉपिक है द बिगिनिंग, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।